नमस्ते दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त एपी गौतम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंसोम्निया क्या होता है, इंसोम्निया के डिफिनीशन के बारे में, इसका कॉज क्या होता है, इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। दोस्तों, इंसोम्निया एक ऐसी बीमारी है जो आजकल में आम बात बन गई है। लोग इससे कितना परेशान हैं और इसके ट्रीटमेंट के लिए वो एलोपैथी में जाते हैं, काफ़ी सारे मेडिसिन खाते रहते हैं और उनका ठीक नहीं हो रहा है और वो काफ़ी परेशान रह जाते हैं कि कैसे इसे सही करें। तो आज इस वीडियो में हम पूरा बताएंगे कि ये होता क्या है और इसे हम कैसे सही करेंगे, यानी कि इसके ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले हम बता दें कि इंसोम्निया क्या होता है, यानी कि इसके डिफिनीशन के बारे में। इंसोम्निया यानी कि नींद का ना आना, अनिद्रा जिसे कहते हैं। अगर इसके डिफिनीशन की बात करते हैं तो नींद का ठीक से ना आना या बहुत कम आना ही अनिद्रा कहलाता है, इंसोम्निया कहलाता है। अगर आपके पास में पूरी फेवरेबल कंडीशन है और आप सोने जा रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है या आप सो रहे हैं, बहुत देर से लेटे हैं बिस्तर पर, उसके बाद में भी आपको नींद नहीं आ रही है, अगर आ भी रहा है कैसे किसी भी कंडीशन की वजह से, तो थोड़ी देर बाद आपका नींद खुल जा रहा है। अगर आपको सपने वगैरह भी आ रहे थे इसकी वजह से ही खुल जा रहा है आपका नींद, या फिर कोई भी वजह हो जा रहा है लेकिन आप ठीक से सो नहीं पाए, आपकी आँख खुल गई, तो यही कहलाता है इंसोम्निया। अब इसके हम कॉज की बात करते हैं, यानी कि ये कैसे होता है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है टेंशन, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन यानी कि तनाव ले रहे हैं तो ये इंसोम्निया का कॉज हो सकता है। दूसरी बात आती है बहुत ज़्यादा सोचना, यानी कि ओवर थिंकर जिसे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा उनके माइंड में बहुत इधर उधर की बातें चलती रहती हैं, तो उससे भी इंसोम्निया हो सकती है, नींद आपको नहीं आ सकता है, ये इसका कॉज हो सकता है इंसोम्निया का। बहुत से लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा हमेशा कुछ ना तनाव लिए रहते हैं या फिर ओवरथिंक करते हैं, ये सब चीज़ें रहती है, तो ये हो गया। दूसरी चीज़ आती है कि आपके ब्लड में यूरिया का स्तर अगर बढ़ जाता है तो इससे भी ये भी इंसोम्निया का कॉज हो सकता है। अगर आपके ब्लड में जो है यूरिया का स्तर बढ़ा हुआ है तो ये भी, इससे भी आपको नींद आने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। इसके बाद में बात आता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, लेज़ीपन फील कर रहे हैं या फिर आपकी फिजिकल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कहीं पेन वगैरह हो रहा है फिजिकल हेल्थ में, जैसे आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या फिर कोई भी और ऐसी दिक्कतें हो या चोट वगैरह कहीं लगा हो, तो इससे भी आपको नींद नहीं आती है। अगर आप फिजिकली सही नहीं है तो आप अच्छा नींद नहीं ले पाएंगे, तो इससे भी इंसोम्निया क्रिएट हो जाता है, ये भी इसका एक कॉज बन जाता है। ये रही कॉज के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, आप कैसे पता करेंगे कि हमें इंसोम्निया है। तो सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं कि आपको चिड़चिड़ापन फील हो रहा है, अगर आपको नींद नहीं आएगी तो जाहिर सी बात है आपको चिड़चिड़ाहट फील होगी। दूसरी चीज मतलब अगर आपको नींद नहीं आ रहा है और आपको चिड़चिड़ापन फील हो रहा है, तो ये भी इंसोम्निया का साइन एंड सिम्टम्स होता है। या बार बार आपका आँख खुल जा रहा है तो इसके इससे भी आप समझ सकते हैं कि आपको इंसोम्निया हुआ है, यानी कि अनिद्रा का बीमारी हुआ है। आपको नींद नहीं आ रहा है, बार बार आपकी आंखें खुल जा रही है, आप बहुत देर से लेटे हैं और आपको चिड़चिड़ापन फील हो रहा है, तो इससे आप समझ जाइए कि आपको अनिद्रा की बीमारी है, यानी कि इंसोम्निया की बीमारी हो गई है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि अगर हम इसका ट्रीटमेंट करना चाहें, इसे हम सही करना चाहें तो ये कैसे सही होगा। तो इसे सही करने के लिए एलोपैथी में बहुत सारे ऐसे पिल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे टेबलेट्स होते हैं जो आप खाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि सही भी हो जाता है लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि सही नहीं होता, जिसके साइड इफेक्ट से आपको बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, सर दर्द करने लगता है और आप इससे काफ़ी परेशान होने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हम सही हो जाए अगर हम एलोपैथी मेडिसिन नहीं ले रहे हैं। तो हमारे नेचुरोपैथी में बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट हैं, यानी कि थेरेपी के थ्रू और योगा के थ्रू, डाइट के थ्रू हम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं घर बैठे, और इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर वो कौन सी थेरेपी है जिसे लेने से हमें इससे छुटकारा मिल सकता है। तो थेरेपी में, नेचुरोपैथी में जो थेरेपी होती है वो सबसे पहले आती है हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी यानी कि पानी से इसमें थेरेपी दी जाती है। लेकिन इसमें हम बात करते हैं अगर हम इंसोम्निया के कंडीशन के लिए करते हैं तो उसमें दो तरीके से हम दे सकते हैं। एक हॉट फुट बाथ, यानी कि गर्म पानी में आपको सोने से आधे घंटे पहले करीब 10 मिनट तक गर्म पानी में एक टप लीजिए
उसमें गर्म पानी डालिए, उसमें आप अपने पैर को डाल के रखिए। इससे क्या होता है, आपकी जितनी नसें होती हैं वो काफ़ी शांत रहती हैं और जिससे आपको नींद आने में काफ़ी आरामदायक मिलता है। अब बात करते हैं कि और दूसरी कौन सी हाइड्रोथेरेपी है, वो होती है हॉट वाटर बाथ। यानी कि हॉट वाटर बाथ में क्या होता है, गर्म पानी से आपको स्नान करना होता है, यानी कि नहाना होता है। इसके लिए आप जब अगर सोने जा रहे हैं तो उसके पहले करीब 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले आप थोड़ा गुनगुना पानी से आप स्नान कीजिए, नहाइए। इससे आपका शरीर जो होता है एकदम शांत रहता है, आपका मन जो रहता है वो शांत रहता है और आपको अच्छी नींद लाने में काफ़ी आरामदायक मिलता है। और दूसरी थेरेपी के बारे में बात करते हैं तो वो आता है आपका मड थेरेपी। मड मतलब मिट्टी थेरेपी, यानी कि जिस तरीके से इलाज किया जाता है, मिट्टी से इलाज किया जाता है, इसमें थेरेपी दी जाती है। ये काफ़ी आरामदायक होता है इंसोम्निया में। तो बात करते हैं इसे कैसे किया जाता है। तो मिट्टी में ठंडी मिट्टी ली जाती है, उससे आपको मड पैक बनता है। उस चीज़ को आपको एब्डोमेन पे या फिर आपके हेडेक पे यानी कि सर पे रखा जाता है। आपकी कंडीशन पहले चेक किया जाएगा कि आपको इंसोम्निया किस वजह से हुआ है। जैसे हमने 2-4 कॉज बताया, तो पहले हमें देखते हैं कि किस कॉज की वजह से हुआ है। उस हिसाब से आपको जो मड पैक बना रहेगा उस एरिया के हिसाब से उसे अप्लाई किया जाता है। इससे क्या होता है, आपका जो मन होता है और शरीर जो होता है वो काफ़ी शांत रहता है। आपका शरीर भी ठंडा रहता है, जिससे आपको अच्छी नींद आने में काफ़ी आरामदायक मिलता है और आपका इंसोम्निया का कंडीशन दूर हो सकता है। अब अगली थेरेपी की बात आती है, वो होती है अरोमा थेरेपी। अरोमा थेरेपी में क्या दिया जाता है कि अरोमा मतलब सुगंध से थेरेपी की जाती है। इसमें आपको लेवेंडर और चंदन का तेल दिया जाता है, जिससे आपके रूम में उस चीज़ को लगाया जाता है, यानी कि जिससे आपके रूम में एक उसकी खुशबू बनी रहे, महक बनी रहे। अगर आपको रूम में एक अच्छी खुशबू, एक महक मिलेगी तो आपका जो मन होगा वो काफ़ी शांत रहता है और इससे आपको नींद आने में काफ़ी आरामदायक मिलता है और आपको अच्छी नींद आती है। आपका जब एकदम मन शांत रहेगा, आपको नींद आने में काफ़ी आराम मिलता है। अब बात करते हैं नेचुरोपैथी में दूसरी जो ट्रीटमेंट होती है डाइट से। डाइट से यानी कि आहार से आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले सोने से आधे घंटे पहले, रात को जब आप सोने जा रहे हैं तो उसके आधे घंटे पहले, यानी कि आधे घंटे नहीं तो फिर 20 मिनट मान लीजिए, उसके पहले आपको 1 गिलास गुनगुना दूध लेना होता है। उसमें आप शहद मिला सकते हैं या फिर जायफल का पाउडर मिला सकते हैं। इसे दोनों में से एक कोई मिला करके जो आपके पास में हो उसे मिला करके मिक्स करके आप पीजिए। इससे आपको नींद आने में काफ़ी आरामदायक मिलता है। अब बात करते हैं कि पूरे हमें दिन भर में क्या डाइट में लेना चाहिए, आहार में अपने क्या ऐड करना चाहिए जिससे हमें अच्छी नींद आए। तो होती है ताज़े फल। ताज़े फल में जैसे आपको हो गया सेब हो गया, केला हो गया, अमरूद हो गया, ये सब जो भी फ्रूट्स आपको ताज़े मिल रहे हैं, इस चीज़ को खाने से आपका जो डाइजेशन है ये काफ़ी सही रहता है और आपको नींद आने में आरामदायक मिलता है। अगला जो बात आता है वो होती है पत्तेदार, हरी पत्तेदार सब्जियाँ। हरी पत्तेदार सब्जियों में आता है जैसे हो गया पालक हो गया और बथुआ हो गया, मेथी हो गया, ये सब चीज़ खाने से आपको काफ़ी आराम मिलता है और आपको अच्छी नींद आने में भी ये आराम देता है और आपका इंसोम्निया का कंडीशन जो होता है वो दूर होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये तो होगा हमारा डाइट। अब हम योगा से कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। योगा में बहुत सारे ऐसे आसनाज हैं जिसे करने के बाद में आपका इंसोम्निया का कंडीशन दूर किया जाता है और योगा से बहुत सारे ट्रीटमेंट किए जाते हैं अलग अलग चीज़ के लिए। लेकिन हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम योगा के थ्रू अपने इंसोम्निया की कंडीशन को दूर कर सकते हैं और अच्छी नींद लाने में उससे आराम पा सकते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका जो होता है वो अर्धकटी चक्रासन होता है। इसे करने के बाद में आपका जो नसें होते हैं वो काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं। अगर कहीं तनाव वगैरह है आपके फिजिकल हेल्थ में, वो उस चीज़ को आप शांत मिलता है। उसके बाद में दूसरा जो आसन होता है, सबसे अच्छा आसन जो माना जाता है इंसोम्निया के लिए, वो होता है शवासन। शवासन कैसे करना है वो आप अलग वीडियो में देख लीजिएगा, नहीं तो यूट्यूब पे या फिर गूगल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, उसे आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। शवासन में क्या होता है, आपको एकदम सीधे अपनी बॉडी को करके लेटना होता है। बॉडी में कहीं भी कोई टेंशन नहीं होता है, यानी कि एकदम रिलैक्स करना होता है। पाल्म जो होते हैं आपके ओपन होते हैं। इस तरीके से आपको एक रूम में लेटना होता है। उसमें आप कोई ओम का चैंटिंग लगा के, एक धुन लगा के रख सकते हैं। रूम एकदम शांत होना चाहिए, इधर उधर की आवाज़ें नहीं आना चाहिए। इस तरीके से आपको शवासन करना होता है। शवासन करने के का पूरा वीडियो आप देखिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा।
अभी हम बता रहे हैं कि सिर्फ ये शवासन आप अगर करते हैं तो इसका आपका फिजिकल हेल्थ यानी कि शारीरिक तरीके से आप काफ़ी अच्छा रहेगा, कहीं भी कोई दर्द नहीं रहेगा और आपका जो माइंड है वो इनकी दिमाग मस्तिष्क है वो एकदम शांत रहेगा और आपको नींद लाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, इनकी आरामदायक होता है। ये हो गया योगा में। और दूसरी योगा में एक प्राणायाम किया जाता है, योगा में ही प्राणायाम आता है। प्राणायाम में होता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने से आपका मस्तिष्क एकदम शांत रहता है और बहुत सारी इससे बीमारियां ठीक होती हैं शरीर के। प्राणायाम हमेशा सबको करना चाहिए, लेकिन जिसको इंसोम्निया का कंडीशन है उसे खासकर करना चाहिए। इसी कॉज में हमने बताया कि जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर करते हैं या बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, तो अनुलोम विलोम करने से सब चीज़ें शांत होती हैं। हमें बीमारी को ठीक करने से पहले उसके कॉज को हम देखते हैं, कॉज को ठीक करते हैं, तब कॉज अगर सही हुआ तो यानी कि उसे सही कर दिए तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। ये रहा हमारे नेचुरोपैथी में डाइट, और मतलब किस तरीके से हम डाइट से और थेरेपी से और योगा से प्राणायाम से हम किस तरीके से ठीक करते हैं इंसोम्निया को, यानी कि अनिद्रा को। अब इसके बाद में बात आती है कि आपको एक हर्बल टी लेना होता है, यानी कि जिसे हम एक काढ़ा बोलते हैं, हर्बल काढ़ा बोलते हैं, वो लेना होता है। उसमें क्या होता है, आपको तुलसी के पत्ते लेने होते हैं और अश्वगंधा का पाउडर लेना होता है। इसका ये आपको 1 कप करीब काढ़ा बनाना होता है। ये आप दिन में कभी भी पी सकते हैं। आप या तो सुबह पीजिए या तो रात के टाइम में सबसे अच्छा होता है। अगर आप शाम के टाइम पे चाय वगैरह जब पीते हैं, चाय के दर पे आप तुलसी और अश्वगंधा का काढ़ा बना के पीजिए। ये समझ लीजिए एक तरीके से आयुर्वेदिक मेडिसिन है और इसे आप करने से आपकी इंसोम्निया की कंडीशन काफ़ी दूर हो जाता है और आपको अच्छी नींद लाने में काफ़ी मदद करता है। लेकिन अब कुछ सुझाव की बात करते हैं। अगर कोई पेशेंट है इंसोम्निया का तो उसे कुछ सुझाव हम देना चाहेंगे जिसे करने से उसे आरामदायक मिल सकता है। उस चीज़ में ना कोई आपका पैसा लगेगा और ना ही कहीं आपको भटकना पड़ेगा, उसे आप खुद करना पड़ेगा। सबसे पहली बात आती है कि हमें क्या करना चाहिए, वो कौन से सुझाव है। तो होती है, अगर आप सोने जा रहे हैं तो आप किसी भी डिवाइस से बचिए। करीब 2 घंटे पहले किसी भी डिवाइस को यूज़ करने से बचिए। डिवाइस में जैसे फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, इस सब डिवाइसों से आपको बचनी चाहिए। यानी कि सोने से पहले 2 घंटे पहले आपको रख देनी चाहिए। तो बात करते हैं उन 2 घंटे में आपको क्या करना चाहिए। उन 2 घंटों में आप बुक पढ़ सकते हैं, कोई अखबार पढ़ सकते हैं, कुछ भी चीज़ आप रीड कर सकते हैं, यानी कि पढ़ने वाली चीज़ें करिए, जिससे आपका दिमाग उसी फील्ड में काम करेगा, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा और आप उस चीज़ को देखेंगे, मतलब किताब को देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको अच्छा फ़ील होगा, अच्छा महसूस होगा, आपको अच्छी नींद आएगी। और दूसरी बात आती है, आपको रात के टाइम पे डेली खासकर आपको चाय और कॉफ़ी से बचना चाहिए। चाय कॉफ़ी पीने से हमें काफ़ी मतलब नींद से लड़ना पड़ता है, नींद हमें नहीं आती है। इसीलिए आपको अनिद्रा के कंडीशन में चाय और कॉफ़ी से बचना चाहिए, जिससे आपको अच्छी नींद आ सके। ये रहा हमारा कुछ सुझाव। अगर ये चीज़ आपको पसंद आया हो, ये हमारा किस तरीके से हमने बताया कि इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा के कंडीशन को हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं इतने सारे तरीके से, और इसके हमने कॉज की बात की और इसके डेफिनेशन की बात की, साइन एंड सिम्टम्स की बात की। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस टॉपिक पे अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है जो हमने इस वीडियो में ना बताया हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपका जवाब देने का। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।